उधर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बात बनते बनते बिगड़ गई। सीटों पर ऐसा पेच फंसा कि रास्ते अलग भी हो सकते हैं। इन सब के बीच हरियाणा के मोर्चे पर कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। चर्चाओं के केंद्र में रहने वाले इन खिलाड़ियों को पार्टी चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। इन सब के बीच बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी ताल ठोक दी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने पहलवानों को मोहरा बनाया। दंगल गर्ल विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की पॉलिटिक्स के पोडियम पर एंट्री हो ही गई। कांग्रेस का दामन थामने के लिए दोनों चैंपियंस ने रेलवे में ओएसडी पद से इस्तीफा दिया और ऐलान किया कि किस तरह कांग्रेस का झंडा बुलंद करेंगी। कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। यही बोलूँगा कि हम मिलके मजबूती से लड़ेंगे और जो संघर्ष की लड़ाई उसमें हम हमेशा कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। और जो विनेश ने बोला कि हम हर जो महिला, जो बेटियां, देश की बेटियां हैं जिनके साथ अत्याचार होता है, हम उनकी आवाज हमेशा उठाते रहेंगे। जब से विनेश और बजरंग पुनिया की राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी, तभी से कांग्रेस में शामिल होने को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन ना तो विनेश और बजरंग पुनिया ने पत्ते खोले थे और ना ही कांग्रेस ने। दोनों चैंपियन ने रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दिया। इसके बाद कांग्रेस के साथ राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि विनेश बजरंग पुनिया को रेलवे बिना किसी वजह से टारगेट कर रहा है। Which Vinesh got today. She resigned her job today itself. After resigning, she got a WhatsApp message from railway authorities. Shock cause notice. What was the reason? Yesterday, you people. विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया भले ही अभी तक राजनीति से दूर रहे हों, लेकिन ये नाम राजनीति में हमेशा छाए रहे। बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर आंदोलन चलाया था। बेटियों के इंसाफ की लड़ाई में तब साक्षी मलिक भी विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के साथ खड़ी थी। तीनों ही खिलाड़ियों के संघर्ष की कहानी खूब छाई रही। इनके उठाए मुद्दे पर सियासी घमासान भी हुआ। हंगामा इतना बड़ा था कि बीजेपी को अपने कद्दावर नेता का टिकट काटना पड़ा था। अब जब विनेश बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हुए, उससे पहले ही ब्रजभूषण मुखर हो गए। 2 दिन पहले गोंडा में उन्होंने ये कहा था, ये खड़ियत दीपेंद्र हुड्डा का है, ये खड़ियत भूपेंद्र हुड्डा का है। मैंने बोल दिया था, आज देश बोला, अब हमको बोलने की क्या जरूरत है। यौन शोषण के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे ब्रजभूषण आंदोलन को प्रायोजित बता रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस के इशारे पर उनके खिलाफ माहौल बनाया गया था। उधर हरियाणा बीजेपी के धुरंधर भी कांग्रेस पर कुछ इसी पैटर्न पर आरोप लगा रहे हैं। अभी उनके पास कैंडिडेट ही पूरे नहीं किए और राहुल गांधी जी इसीलिए दूसरी पार्टियों से अपील कर रहे हैं कि भाई हमें कुछ बंदे दे दो ताकि हमारे 90 पूरे हो जाएं। हरियाणा में महावीर फोगाट के परिवार से राजनीति में कदम रखने वाली विनेश फोगाट दूसरी सदस्य बन गई हैं। इससे पहले बबीता फोगाट 2019 में बीजेपी से जुड़ी थी और चुनाव भी लड़ी, लेकिन डेब्यू चुनाव में उन्हें कामयाबी नहीं मिली और इस बार उन्हें टिकट भी नहीं मिला। बावजूद इसके चुनावी अखाड़े में दोनों बहनों की राजनीति का मुद्दा जरूर लाइमलाइट में है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।